हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। फ्रेंड, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन होगी डेंजन DS टैबलेट के बारे में कि ये टैबलेट किन किन सूरतों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो आएँ फ्रेंड, तफसील से जानते हैं। पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सेरेटी ऑप्टीडॉज शामिल हैं और डेंजन DS टैबलेट का जेनरिक काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी पर काम करती है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आएँ जानते हैं डेंजन DS टैबलेट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन। डेंजन DS टैबलेट सोजन के लिए बहुत मौसर है। जिस्म में किसी भी जगह सोजन हो तो उसके लिए बहुत मुफीद टैबलेट है। अगर जिस्म के किसी भी जगह पर सुर्ख दाग हो उसके लिए भी डेंजन DS टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ज़ख़म में सोजन हो उसके लिए भी डेंजन DS टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ज़ख़म के इर्द गिर्द सुर्खी नुमा सोजन हो जाए उसके लिए भी मुफीद है। अगर ऑपरेशन के टांकों वाली जगह में सोजन महसूस हो उसके लिए भी बेहतरीन टैबलेट है। अगर जिस्म के किसी भी जगह पर रसूली हो उसके लिए भी बहुत मुफीद टैबलेट है। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म के दाने हो या गर्मी के दाने हो तो उसके लिए भी मुफीद टैबलेट है। गले में सोजन हो या फिर गले में खारिश हो उसके लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन का दर्द हो और दर्द की वजह से सोजन हो जाए तो उसके लिए भी मुफीद है। पट्ठों में दर्द हो, दर्द की वजह से सोजन, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। हड्डियों और जोड़ों में सोजन हो उसके लिए भी आप डेंजन DS टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दर्द हो उसके लिए भी मुफीद टैबलेट है। अगर कान में अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए या फिर कान इन्फेक्शन की वजह से सोजिश कर जाए तो उसके लिए भी आप टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा यानी अस्थमा सांस की बीमारी के लिए भी मुफीद है। साइनोसाइट्स के लिए भी मुफीद है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स और अब आते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की तरफ। डेंजन DS टैबलेट को लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जिस्म में कहीं भी रेशनर हो सकते हैं, मतली उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट और अब आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ कि किन लोगों को ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमला ख्वातीन और दूध पिलाती माएँ इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। गुर्दों के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। जिगर के मरीज़ भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते और हाइपर सेंसिटिव मरीज़ इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। अगर फ्रेंड्स कोई भी मेडिसिन है तो आप अपने पहले डॉक्टर से रिकमेंड करें और डॉक्टर के रिकमेंड किए बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर फ्रेंड्स हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।